एनवायरमेंटल एजुकेशन में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या है और दोनों किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन, आर्थिक समृद्धि और सतत उपभोग। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, आर्थिक समृद्धि की बात करें, तो इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग अ नेशंस ओवरऑल वेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि यह किसी राष्ट्र की समग्र संपत्ति और जीवन स्तर को बढ़ाने पर केंद्रित है। क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि मतलब कोई भी देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है। तो इसमें चाहे हम नेशनल इनकम की बात करें, चाहे हम व्यक्तिगत जो उस देश में रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनका विकास होगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनकी अच्छी इनकम होगी, तो जब लोग विकास करेंगे तो उनके साथ साथ देश विकास करेगा। तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग आवर नेशंस ओवरऑल वेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि यह किसी राष्ट्र की समग्र संपत्ति और जीवन स्तर को बढ़ाने पर केंद्रित होता है। इट इज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ओवर ऑफ टाइम, कि यह किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि है। इट इज ऑफन मेजर्ड बाय द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि इसको जीडीपी के थ्रू नापा जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो द यूनाइटेड नेशन हैज प्रोजेक्टेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 6.3 इन इंडिया फॉर 2025, की इस साल जो हमारे देश में जो ग्रोथ रेट रहने वाला है, क्या रहने वाला है? 6.3। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। एंड इट्स मेन ड्राइवर्स आर इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, प्रोडक्टिविटी गेन्स एंड एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, की जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इसके मेन चालक कौन है, इसके मेन ड्राइवर कौन कौन से हैं। चाहे हम इनोवेशन की बात करें, किसी भी देश में जब नया इनोवेशन होता है, ठीक है, किसी भी फील्ड में इनोवेशन हो सकता है, रोजगार के क्षेत्र में हो सकता है। चाहे हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, अपने नए प्रोडक्ट को लेके आते हैं। कोई भी एक एंटरप्रेन्योर आता है, अपना कोई काम स्टार्ट करता है, तो उससे आ, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। इसके अलावा तकनीकी प्रगति को हम देखते हैं, प्रोडक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं कि उत्पादकता में जो उत्पादन हो रहा है उससे लाभ हो रहा है, और जो भी रिसोर्सेज हैं लोगों के बीच में उनका कुशल आवंटन हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके मेन ड्राइवर्स हैं, उसके चालक हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी सस्टेनेबल, इट मस्ट नॉट बी रिसोर्स डिस्ट्रॉइंग, की आर्थिक समृद्धि की हम बात करते हैं, आर्थिक ठीक है, टिकाऊ होना चाहिए। ये संसाधनों को नष्ट करने वाला ना हो, बल्कि ऐसा हो जहां पर रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल हो। इट मस्ट नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, इट मस्ट प्रमोट सोशल इक्वालिटी, कि ये पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला ना हो, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित करने वाला हो। सामाजिक समानता है उसको बढ़ावा देने वाला हो। इस तरह से देश की प्रगति हो, इस तरह से देश की तरक्की हो कि वहाँ के जो संसाधन है उसका सही तरीके से यूज हो, उसको वेस्ट ना किया जाए, उसको बर्बाद ना किया जाए। जो हमारा पर्यावरण है उसको, वो भी मतलब देश की प्रगति का उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए जहाँ पर देश भी आगे बढ़े, जहाँ पर लोग भी आगे बढ़े, और जो हमारा पर्यावरण है उसको भी नुकसान ना पहुंचे। अब हम सस्टेनेबल कंजप्शन की बात करते हैं, सतत उपभोग की बात करते हैं। तो देखिए, जब हम सस्टेनेबल कंजप्शन की बात करते हैं तो इसमें वस्तु और सेवाओं का इस तरह से उपयोग करना शामिल है कि आपके पास जो भी सामान है, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, आप उसको उस तरह से यूज करो कि आपकी भी जरूरत पूरी हो जाए और भविष्य में जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो चीज़ें ख़त्म ना हो। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई, आप आज के टाइम में आप बिजली का इस्तेमाल करते हो, पानी का इस्तेमाल करते हो, तो जितना आपको ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करो। पानी की बात करते हैं, ठीक है, जितना ज़रूरी हो उतना इस्तेमाल करो, ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट मत करो। बिजली की बात करते हैं, जितना ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करो, ज़रूरत से ज़्यादा मत करो, ताकि आप भी इसका सही से इस्तेमाल कर सको और ये रिसोर्सेज आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी बच सके, ठीक है। तो सस्टेनेबल कंजप्शन की हम जब हम बात करते हैं, सतत उपभोग की हम बात करते हैं, तो इस तरह से चीज़ों का उपभोग करना मतलब उसको वेस्ट नहीं करना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल करना, जितना ज़रूरी हो उतना ही इस्तेमाल करना, ठीक है, ताकि आप भी चीज़ों को यूज कर सकें और आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज खत्म मतलब कम ना हो।
इसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए मानवीय जरूरतों को पूरा करना। मतलब इसको आप सिंपल से समझ सकते हो कि जब हम सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात करते हैं तो आप इस तरह से चीज़ों का उपभोग करो, ठीक है, जिसका पर्यावरण के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए। इट एम्स टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली, कि इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि संसाधनों का सही तरीके से कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाए, उसको वेस्ट ना किया जाए। तो कंजम्पशन का मतलब है उपभोग, लेकिन जब हम सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात करते हैं तो मतलब चीज़ों का मतलब सोच समझकर सही तरीके से उपयोग करना, ठीक है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना, उसको वेस्ट नहीं करना, खराब नहीं करना। अब हम की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। सस्टेनेबल कंजम्पशन के जो की प्रिंसिपल्स हैं, प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू अचीव बेटर रिजल्ट, की बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए संसाधनों का कुशल तरीके से प्रयोग करना, ठीक है, क्योंकि अगर आप संसाधनों का सही तरीके से आप प्रयोग करेंगे ना, तो उस संसाधन से आप अपनी आज की भी जरूरत पूरी कर सकते हैं और आगे आने वाले टाइम के लिए भी आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। ऐसे विकल्पों को बढ़ाना जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम और कल्याण को बढ़ावा देते हैं। जैसे आजकल हम बात करते हैं ना कि हमने इससे पहले के वीडियोस में हमने अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की बात की थी, जिसमें हमने सोलर एनर्जी की बात की, हमने विंड एनर्जी की बात की, ठीक है। तो जो इस तरह के अल्टरनेटिव सोर्स हैं और आज के टाइम में हम देखें तो देखिए, हम अपने पर्यावरण को किस तरह से बचा सकते हैं, तो हम अपने जीवन में ठान लें कि हमें पॉलीथीन का यूज नहीं करना। हम अपना पॉलिथीन की जगह हम उसके अल्टरनेट में हम जूट बैग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम प्लास्टिक की बोतल की जगह हम या तो कांच की बोतल का इस्तेमाल करेंगे या स्टील की बोतल का इस्तेमाल करेंगे। हम बाहर भी कहीं पे जाएंगे तो हम जो प्लास्टिक की कप होती है, ठीक है, उसको यूज नहीं करेंगे। जो प्लास्टिक के रैपर्स में जो चीज़ें आती हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ों को हम कम से कम प्रयोग करें, ठीक है। तो ऐसे विकल्पों को बढ़ाना जो पर्यावरण प्रभाव को कम और कल्याण को बढ़ावा देते हैं। फास्टर डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, की पर्यावरण को मतलब नुकसान पहुंचाए बिना विकास को गति देना, कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना है, इस तरह से वस्तुओं का प्रयोग करना है कि हम भी आगे बढ़ें, हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो और हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। देखिए, और मैं ऐसा नहीं कहता कि आप बिल्कुल आप जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, प्लास्टिक हैं, बहुत सारी चीज़ें कि आप यूज़ उसको करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है, तो फिर उसको आप इधर उधर मत फेंकिए। जो प्रॉपर डस्टबिन बने हुए हैं आप उसको फेंकिए। आप घर में रहते हैं तो आपके घर जो कूड़े वाला आता है, ठीक है, आप उसको दे दीजिए ताकि वो सही जगह पे चला जाए, इधर उधर नहीं फेंकना, ठीक है। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को गति देना, और डिजाइनिंग प्रोडक्ट टू बी लॉन्ग लास्टिंग, रिपेबल एंड रिसाइकलेबल, की इस तरह के वस्तुओं को बनाना, इस तरह के उत्पाद को बनाना जो दीर्घायु हो, जो लंबे समय तक चले। इस तरह का नहीं है कि यूज एंड थ्रो वाला, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहले जो गांव में लोग हम देखते थे, जो विलेज साइड में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो खाने के लिए प्लेट भी बनाते थे तो पत्तल जो होते थे पत्तों की बनाते थे। और ऐसे में उस प्लेट को यूज़ करके अगर हम उसको फेंक भी देते थे तो वो उसका मतलब एनवायरनमेंट पे किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता था। लेकिन आजकल हम देखें तो सारी चीज़ें प्लास्टिक की है, अगर आप खाएंगे उसको फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, गंदगी फैलेगी। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को बनाना, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करना जो लंबा टाइम तक चले, ठीक है, जो ज़्यादा चले। इसलिए कह रहा हूँ, चाहे हम ज़्यादातर चाहे हम स्टील का प्रयोग करें, ठीक है, और प्लास्टिक का भी अगर यूज़ करना तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है कि वो जल्दी से ख़राब ना हो। और इस तरह की चीज़ें जब वेस्ट हो तो मतलब पुरानी हो जाए तो आप रिसाइकल के लिए आप उसको डस्टबिन में डाल दें, ठीक है। तो उत्पादों का दीर्घायु, मरम्मत योग्य और पुनर्चक्रीय बनाने के लिए डिजाइन करना, कि अगर आपकी मान लो चीज़ें खराब भी हो गई हो तो अगर वो बनने लायक है, रिपेयर हो सकती हैं, तो आप उसको रिपेयर करा के यूज कीजिए। इसके अलावा प्रमोटिंग द रीयूज, की चीज़ों को हमें रीयूज करना है, यूज एंड थ्रो वाला हिसाब नहीं रखना है, ठीक है। और उसको फिर नवीकरणीय, ठीक है, और पुनर्चक्रण। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, चाहे हम रीयूज की बात करें, ठीक है, या हम रिसाइकल की बात करें, तो इस तरह की हमें चीज़ें हैं। और जहाँ पे रिपेयर किया जा सके, ठीक है, तो नवीकरणीय उसको किया जा सके तो हमें उसका करना है। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, की संसाधनों का बुद्धिमानी के साथ कुशलतापूर्वक उपयोग करना है, जितना जरूरत हो उतना उपयोग करना है, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि आप चीज़ों को रीयूज करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट है, उसको आप कम करो।
इसके अलावा किसी उत्पाद के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर विचार करना। हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं ना, जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हमें सोच समझ के चीज़ें लेनी चाहिए कि इससे हमारे पर्यावरण को, ठीक है, हमारे समाज को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं है। अगर हम चीज़ ले रहे हैं तो कोई भी चीज़ लेना है सोच समझ कर लेना है, ठीक है। मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, की भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान आवश्यकताएं पूरी करना। तो एक क्या है की प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन के। और अब क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रमोट सस्टेनेबल कंजम्पशन, की टिकाऊ उपभोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो चूजिंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, की सतत उत्पादों का चयन करना। आप जब भी चीज़ों को लें तो आप इस तरह की चीज़ों को लें जिससे हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। जैसे मैंने कहा कि प्लास्टिक की जगह आप जूट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक की बोतल की जगह आप जो स्टील की बोतल हैं, कांच की बोतल हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट लें जो लंबा चले, ठीक है, जिसको हम रिपेयर कर सकें, और कम से कम जो वेस्ट करना है हमें। और इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज डेट प्रमोट रिसोर्स एफिशिएंसी, की हमें जो सरकार की जो नीतियां हैं ना इस दिशा में उसको पालन करना चाहिए। जैसे आजकल अगर हमें इन्वर्टर की जगह हम क्या कर सकते हैं, जो सोलर पैनल है हम उसको लगवा सकते हैं, ठीक है। सेम यहीं पे अगर गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, तो हमें जो भी गवर्नमेंट इस दिशा में कदम लेती है हमें पूरा उसको साथ देना चाहिए। मना किया गया है कि भाई जो पॉलीथीन की इस तरह की चीज़ें नहीं जलाना, आप उसको डस्टबिन में डाल दो, तो हमें नहीं जलाना चाहिए। इसके अलावा भोजन की योजना बनाना, भोजन को ठीक तरीके से संग्रहित करना, और अतिरिक्त भोजन दान में देना। अक्सर हम देखते हैं ना घर में जो वेस्ट होता है, तो हमें जब भी खाना बनाते हैं सोच सही तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा बना देना, जितनी ज़रूरत हो आप उतना बनाइए। और ठीक है, जैसे फ्रिज में भी लोग ज़्यादा हो जाता है तो फ्रिज में लोग उसको इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि सुबह का है शाम को खा लें, शाम का है सुबह खा लें। और फिर भी अगर आपके पास ज़्यादा होता है तो आप गाय को दे दो, ठीक है। आप उसको दान कर सकते हैं, ठीक है। दान करने का मतलब है कि बहुत तरह के एनजीओ, इस तरह के एनजीओ जो इस तरह के जो खाना है वो लेते हैं और लोगों को, मतलब उनसे लोगों का पेट भरते हैं। तो इस तरह से भी आप सोशल वर्क कर सकते हैं। और यूजिंग रियूजेबल बैग्स, की जो ऐसे बैग का इस्तेमाल करना जो बार बार उसको इस्तेमाल किया जा सके, वाटर बोतल या कॉफ़ी कप्स, तो इस तरह की चीज़ों की आप मतलब इस तरह से आप चीज़ का इस्तेमाल करना जिसको फिर से रीयूज हम उसको कर सकें, ठीक है। चूजिंग लोकली सोर्स प्रोडक्ट, की आपकी जो स्थानीय जो उत्पाद है ना उनका उपयोग करना। गांव में रहते हो तो जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट हैं वहाँ वहाँ पे इस्तेमाल करो, ठीक है। क्योंकि इस तरह के जो लोकल प्रोडक्ट है ना आप उनको भी यूज़ करोगे तो उससे भी क्या होता है कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता। और नई वस्तु खरीदने से पहले आप दो बार सोचें कि क्या आपको सच में ज़रूरत है या आप सिर्फ शौक के लिए ले रहे हो, ठीक है। रिपेयरिंग, और आप जो भी मतलब मौजूदा वस्तुएं हैं, ठीक है, अगर मान लो कुछ खराबी हो जाती है तो आप उसको ठीक कराएं। अवॉइडिंग ओवर कंजम्पशन, की अत्यधिक उपभोग से आपको बचना है, ठीक है। जितना अधिक आप यूज करोगे उतना ज़्यादा वेस्ट चीज़ें होंगी। बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल कंजम्पशन के सतत उपभोग के क्या लाभ हैं। तो देखिए इसके लाभ क्या हैं। पर्यावरण पे कम प्रभाव होता है, मतलब नकारात्मक प्रभाव कम पड़ता है। आप चीज़ों को सही तरीके से सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी सरकार के नियम हैं उनका पालन करेंगे तो इससे हमारे पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इम्प्रूव रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन में सुधार होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो इससे हमारे जो इकोनॉमी में एक आर्थिक स्थिरता आएगी, दीर्घकालीन समाज का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, और हमारी आर्थिक समृद्धि को इन चीज़ों से बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि हम देखिए जब लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि यार दिवाली का टाइम है तो ऐसा करो तुम दिए जलाओ, ठीक है। दिए जलाने से क्या होता है कि ऐसा नहीं कि दिए को आप अगर फेंक दो तो उसका नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। और उससे जो वहाँ के लोकल लोग हैं, आपके राज्य के लोग हैं, आपके देश के लोग हैं, उनको भी रोजगार मिलता है, ठीक है। तो आप इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप मान लो जूट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो जूट बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है उसको मतलब उसकी भी समृद्धि होगी, ठीक है। उसको ये बढ़ावा मिलेगा, नए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, ठीक है। आप भी तरक्की करेंगे, समाज के लिए भी भलाई है और हमारे देश के लिए भी भलाई है।
अब बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन की दोनों इस एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस तरह से सस्टेनेबल कंजम्पशन के माध्यम से हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर इंटरलिंक कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों के द्वारा। ठीक है, आप चीज़ों को सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे, अपने लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेंगे जिससे पोल्यूशन होता है, जिससे वेस्ट ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जो कंजम्पशन है वो भी एक सस्टेनेबल तरीके से होगा, और आपकी जो इकोनॉमी है वो भी आगे बढ़ेगी, आपके देश की इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है। सस्टेनेबल कंजम्पशन एम्स टू मीट ह्यूमन नीड विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट की जब सतत उपभोग की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना। और जब हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग ओवरऑल वेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ नेशन की आर्थिक समृद्धि क्या है, किसी राष्ट्र की समग्र संपत्ति और जीवन स्तर को बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कि सतत जीवन शैली को बढ़ावा देते हुए आर्थिक समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। सतत उपभोग से सतत उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ती है। अगर हम सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात करते हैं ना, तो हम चीज़ों का सोच समझकर इस्तेमाल करेंगे। हम जो प्लास्टिक के और इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं, इसकी जगह हम अगर लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसके अल्टरनेट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, हम जूट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आजकल तो हम देखते हैं ना प्लास्टिक की बोतल की जगह जो बैम्बू वाली जो बोतल हैं ये आती हैं, जो मिट्टी की जो बोतल हैं, जैसे मटके आते हैं तो उस तरह से मिट्टी के भी बोतल आती हैं, जो कुम्हार हैं ये सब उसको बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के अल्टरनेटिव चीज़ को लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप भी जो कंजप्शन करेंगे सोच समझ के करेंगे। ठीक है, आप मतलब जो वेस्ट नहीं होगा ये चीज़ें, और आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप इन चीज़ों को लेंगे परचेज करेंगे तो जो इस तरह की लोकल जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, चाहे हम मिट्टी मिट्टी के बोतल की बात करें, चाहे हम बांस के जो बोतल्स आते हैं उनकी हम बात करें, ठीक है, चाहे हम स्टील की बोतल की बात करें, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको इजीली रिसाइकल किया जा सकता है, हमारे पर्यावरण को किसी तरह से हार्म नहीं करते। तो जब आप इन चीज़ों को लेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, और इनको जो बनाने वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनके लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। तो इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को यूज करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, और उन पैसे से आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैन बी क्रिएटेड इन दिस एरिया, कि इन क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट पॉलिसी सच एज प्रोमोटिंग सस्टेनेबल परचेजिंग प्रैक्टिसेस की सरकार सतत खरीद प्रथाओं को बढ़ावा देने जैसी नीतियों को लागू कर सकती है। कि आजकल हम देखते हैं कि जूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जूट बैग का। इससे जो जूट बैग के बनाने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी रोजगार के काफ़ी अवसर उनके लिए उत्पन्न हुए। हम भी जूट का प्रयोग काफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कंजम्पशन तो कर रहे हैं लेकिन सोच समझ के कर रहे हैं, तो इससे चीज़ें वेस्ट नहीं हो रही, और इससे क्या हो रहा है कि दूसरे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ठीक है, तो दिस कैन एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ की इससे आर्थिक समृद्धि को गति मिलती है, लोगों का जीवन स्तर और पर्यावरण दोनों ही बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात की, किस तरह से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसकी हमने बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।